दोस्तों नमस्कार। मैं बी एम मिश्र अपने चैनल अनसुने किस्से में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। अनसुने किस्से में मैं इस मंगलवार आपके लिए लाया हूं कहानी लोक लाज। ये कहानी हमारे समाज की उन पुरानी बाध्यताओं को उजागर करती है जिसकी वजह से एक पिता अपने पुत्र से बात करने में भी संकोच करता है। गांव में बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो लोक लाज के चलते मुश्किल क्षणों में भी अपने बच्चों से आमने सामने बात नहीं करते। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी औलाद से प्यार नहीं करते, बल्कि इसके पीछे उन्हीं के बनाए वो कठोर नियम हैं जिन्हें वो तोड़ना नहीं चाहते। आपसे अनुरोध है ये कहानी अंत तक सुने, जरूर पसंद आएगी। ठंड का दिन था। पिताजी घर के बाहर चबूतरे पर धूप सेक रहे थे। मां अंदर रसोई में खाना बना रही थी। मैं दरवाजे पर खड़ा पिताजी की ओर देख रहा था। मुझे भी ठंड लग रही थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाहर जाकर धूप का मजा ले सकूं। पिताजी का बर्ताव ही ऐसा था कि मैं कभी उनके सामने आने का साहस न जुटा पाया। यूं तो पिताजी थे सीधे और सरल स्वभाव के, लेकिन न जाने क्यों मुझे देखते ही वो कड़क हो जाते। धोखे से भी यदि कभी मैं उनके करीब आ जाता तो वो मुझे डांट कर भगा देते। मुझे देखते ही उनका स्वभाव रूखा क्यों हो जाता है, ये मैं आज तक नहीं जान पाया। पिताजी के बारे में मैं सोच ही रहा था कि वो चारपाई से उठकर खड़े हो गए और जोर की आवाज लगाई, कोई है जो एक बाल्टी पानी रख दे, मैं नहा लूं, खाने का समय हो गया है। पिताजी का इशारा मेरी ओर था। मैंने हैंडपंप से पानी निकाला और उनकी चारपाई के पास ले जाकर रख दिया। पिताजी नहाने की तैयारी कर रहे थे। मैं सहमा हुआ वहीं पास खड़ा था। फिर न जाने क्यों मेरे दिमाग में वही सवाल कौंधने लगा जो पहले भी कई बार मुझे परेशान कर चुका था। आखिर पिताजी मुझसे बात क्यों नहीं करते? उन्होंने कभी मेरे सिर पर हाथ रखकर क्यों नहीं दुलारा? इसी बीच फिर तेज आवाज आई, मेरे कपड़े कोई लाएगा कि ऐसे ही गीला खड़ा रहूं? मैं दौड़ता हुआ अंदर गया और उनकी तौलिया चड्डी बनियान लेकर डरते हुए उनके पास पहुंचा। उन्होंने मेरे हाथ से कपड़े छीने और मेरी ओर पीठ कर ली। मैं चुपचाप घर के अंदर चला गया। उस समय मेरी उम्र करीब 10 साल रही होगी। उम्र का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 10 साल के बाद अब तक की बहुत सारी घटनाएं मेरे मानस पटल पर धुंधली ही सही अंकित हैं। जन्म के बाद से अब तक मुझे जो कुछ भी याद है, उनमें एक बात का उत्तर मुझे आज तक नहीं मिल पाया। आखिर पिताजी ने मुझसे कभी प्यार क्यों नहीं जताया? उन्होंने मुझसे कभी कोई बात क्यों नहीं की? उन्होंने मेरा नाम लेकर कभी मुझे क्यों नहीं पुकारा? हालांकि मां से यह सवाल मैंने कई बार पूछा, लेकिन उनका जवाब मुझे आज तक संतुष्ट नहीं कर पाया। मां से जब कभी मैंने इसकी वजह जाननी चाही तो वो अपना लंबा चौड़ा भाषण शुरू कर देती और ये भाषण मेरी समझ के परे होता। बेटा, हमारे समाज की एक मर्यादा है। खुले तौर पर बाप बेटे से न तो प्यार कर सकता है और न कोई बात। कभी कोई देख लेगा तो बतंगड़ खड़ा हो जाएगा। तुम क्या जानो गांव के लोग कैसे राई का पहाड़ बना देते हैं। बेवजह तुम्हारे पिता को लोग उल्टा सीधा कहना शुरू कर देंगे। क्या उल्टा सीधा मां? अगर पिताजी मुझसे बात करेंगे तो लोग उल्टा सीधा क्यों कहेंगे? क्या कोई गलत बात होती है अपने बेटे से बात करना? हाँ बेटा, गांव में लोक लाज का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। गांव में सबके सामने जो अपनी पत्नी और बच्चों से बात करता है उसे लोग मेहरा कहते हैं। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि कोई तुम्हारे पिता को मेहरा कहे? मुझे समझाने के लिए मां के जवाब जितने ही लंबे होते, हमारे सवाल भी उतने ही बड़े होते जाते। मेहरा किसे कहते हैं मां? क्या ये कोई गाली होती है? हाँ, गाली ही समझो। जो लोक लाज और समाज की मर्यादा का ध्यान नहीं रखता उसके लिए मेहरा शब्द एक गाली ही है। मेरे सवालों के जवाब में मां फालतू के जितने तर्क देती उन सब में अंततः लोक लाज का कवच जरूर होता।
और वह जब मुझे संतुष्ट न कर पाती तो चुप रहने का हुक्म देकर लोक लाज पर ही आकर अपनी बात खत्म कर देती। मेरी उम्र इस उम्मीद के साथ बढ़ती गई कि शायद एक दिन ये लोक लाज और मर्यादा की बाधा दूर होगी और पिताजी मुझसे जरूर बात करेंगे। वो मुझसे नहाने के लिए पानी मेरा नाम लेकर मांगेंगे। मुझे याद है कि मेरी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन पिताजी ने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम क्या पढ़ते हो क्या नहीं। हाँ, किताब कापियां वो जरूर ला कर देते। हालांकि माँ का कहना था कि वो हर साल मेरे रिजल्ट के बारे में स्कूल के शिक्षकों से बात करते थे और यदि मेरे अच्छे नंबर आते तो वो खुशी भी जताते थे। बकौल माँ वो चाहते थे कि मैं खूब पढ़ूं। हालांकि उन्होंने न तो कभी मुझे घर में बैठाकर पढ़ाया और न ही मुझसे कभी कोई सवाल जवाब किया, जबकि वो खुद एक शिक्षक थे। माँ बताती कि वो चाहते थे कि जिसका जो काम है वो काम वही करे। पढ़ाने का काम शिक्षक का है, इसलिए शिक्षक ही पढ़ाए। इसमें मेरा हस्तक्षेप उचित नहीं है। पढ़ाई के बाद मैं काम की तलाश में जुट गया, लेकिन मुझे सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन मैंने मां से कहा, पिताजी से पूछो ना मुझे क्या करना चाहिए। मां ने हिचकिचाते हुए मेरी बात पिताजी के सामने रखी तो उन्होंने दो टूक कह दिया, उसे अपनी जिंदगी खुद जीनी है, जो अच्छा लगे करे, मैं उसे रोकूंगा नहीं। बस इतना जरूर कह देना, कोई उल्टा सीधा काम न पकड़ ले जिससे मेरी इज्जत में दाग लग जाए। मैंने अपनी मर्जी से अपना व्यवसाय शुरू किया। पिताजी ना खुश हुए ना नाराज। इसी बीच मेरे बाबा जी ने मेरा विवाह तय कर दिया। हालांकि मेरी उम्र अभी विवाह लायक नहीं थी, लेकिन घर में किसी की हिम्मत न थी कि बाबा जी की बात काट दे। मेरे विवाह में पिताजी एक सामान्य बाराती की तरह शामिल हुए। विवाह कार्यक्रम के सभी शुभ कृत्यों का निर्वहन बाबा जी ने किया और जो काम पिता के होते हैं उन्हें मेरे बड़े पिताजी ने संपन्न कराया। पूरे समारोह के दौरान पिताजी को देखकर तनिक भी न लगा कि उनके इकलौते बेटे की शादी हो रही है। विवाह जैसे खुशी के मौके पर भी हमेशा की तरह पिताजी मुझसे कटे कटे से रहे। आज मैं जीवन के 54 साल पूरे कर चुका हूं, लेकिन अब तक मेरी वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई जिसे मैंने बरसों से पाल रखा है। इस दौरान कई उतार चढ़ाव आए, कई अच्छे बुरे अवसर आए, लेकिन पिताजी ने मुझसे सीधे कोई बात नहीं की। अब पिताजी 81 साल के हो गए हैं। उनका शरीर दवाइयों और डॉक्टरों के इशारे पर चलने लगा है। उठने बैठने के लिए सहारे की जरूरत पड़ने लगी है। बढ़ती उम्र और पेट भर दवाइयों ने उनकी याददाश्त भी छीन ली। बहुत सारी बातें अब वो भूल चुके हैं। कुछ खास रिश्तों को छोड़कर बाकी सगे संबंधियों को भी भूल गए हैं। कभी कभी तो मुझे भी नहीं पहचानते। जैसे जैसे उनकी याददाश्त कमजोर हो रही है, वैसे वैसे मेरी उम्मीद मजबूत हो रही है। शायद भूल से ही सही एक न एक दिन वो मुझे मेरा नाम लेकर जरूर पुकारेंगे। अभी 2 दिन पहले की बात है। पिताजी किसी बात को लेकर मेरे ऊपर भड़क गए। गुस्से में उन्होंने मुझे घर से निकल जाने का सख्त आदेश भी दे डाला। उनका तमतमाया चेहरा देखकर मेरी उम्मीदों को हौसला मिला। मुझे लगा कि गुस्से में वो जोर से मेरा नाम लेकर कहेंगे, भाग जाओ मेरे घर से। उनके गुस्से में छुपे मेरे प्रति अव्यक्त प्रेम से आस जगी कि आज उनकी जुबान से मेरा नाम जरूर निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद पिताजी अब सब कुछ भूल चुके हैं, लेकिन उन्हें वो लोकलाज जब भी याद है जिसकी वजह से उन्होंने कभी मुझसे बात नहीं की। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर अवश्य करें। और हाँ, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।